बात सारी ये है कि इस वक्त उनका मूड जो लग रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। इससे खित्ते की स्टेबिलिटी भी जो है वो मुतासिर होगी। लाहौर एयरपोर्ट पर सुबह सवेरे आग भड़क उठी, इमिग्रेशन सिस्टम जलकर तबाह हो गया, बैनुल-अक़वामी परवाजों का निज़ाम मुअत्तल हो गया। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारा सबूत है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिल के TTP को हथियार देते हैं, उनको पनाह देते हैं। गाजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना, इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीड कर है इंडिया, इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है। हर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपको पता है कि आज भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सख्त सजाएं देंगे। जस्टिस विल बी डन, परपेट्रेटर्स ऑफ द पहलगाम अटैक विल गेट हार्श पनिशमेंट। उसके बाद आज BSF ने बॉर्डर एरियाज में किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की कि अपनी फसलें जितनी जल्दी हो सके अगले चंद घंटों में काट लें, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और इसके साथ ही साथ भारत ने जो LOC के क्रॉस और LOC के करीब बंकर्स बनाए हैं, उन बंकर्स को भी खोल दिया है आम आवाम के लिए। इस सबसे बहुत कुछ वाज़ेह होता है कि भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पे जंग के लिए तैयार है और भारत यूं लग रहा है कि एक लंबी जंग करना चाहता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चीजें हैं वो फ्लेयर अप हो रही हैं, चीजें खराब हो रही हैं। मोदी ने एक और तकरीर की है, BBC उसे पब्लिश कर रहा है, छाप रहा है, और BBC के मुताबिक मोदी ने फिर धमकी दी है। फिर नाज़रीन, बदकिस्मती है, ये बड़ी अफसोसनाक चीज है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। थी कि यहाँ पर एक मसला पड़ा हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, मतलब यहाँ पर एक जंग का आलम शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमें अपडेट्स आ रही हैं कि जी वहाँ पे अटैक होना है, वहाँ पर होना है, ये होना है, वो होना है। ठीक है, मतलब ना एक बड़ा क्योस सा पैदा हुआ हुआ है। फिर पानी का मसला अलग पड़ा हुआ है, मतलब वो कह रहे हैं जी बंद हो जाना है, लेकिन लोग हमारी गाजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना, इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीड कर है इंडिया, इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है। हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड में जा रहा है और हम आजाद इकट्ठे हुए हैं। पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लें, बाद में कश्मीर के लिए जाएंगे। नहीं तो फिर इधर भी यही बात किया करें ना, इधर हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कश्मीर का। गवर्नमेंट का काम ही लॉलीपॉप देना, और क्या। SPR ने एक नया गाना रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ पे पानी बंद हो रहा है लोगों का। मोदी जी कह रहे हैं घुसके मारेंगे, उधर से अटैक होने की बातें हो रही है, रात को लोग जाग रहे हैं कि एयर स्ट्राइक ना हो जाए, और ये गाने बना रहे हैं। और अगर ये ट्रेन होके आए हैं तो किसको नहीं पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी है? किसको नहीं पता है कि हो भी सकता है? मगर हमने ये नहीं किया। हमने कहा अपने आप को प्रोटेक्ट करो और जिनको पकड़ो उनको खत्म करो, और जब सबूत मिले तो एक्सपोज करो। सर, पाकिस्तान क्या हक दिफा रखता है कि पाकिस्तान किसी ऐसी तंसीब के ऊपर जो डैम की सूरत में हो या किसी और तरीके से अरेंज करे पानी को रोकने का? पाकिस्तान के पास आलमी कवानीन के मुताबिक ये हक है कि पाकिस्तान उस पर अटैक करे, उसको ख़त्म करे? बिल्कुल, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि हमें अभी और कोई बहाने चाहिए नहीं। उनके अल्फाज, उनका एक्शन काफी बहाना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इतना फर्क है ऑड्स माने नंबर्स में उनकी जो फौज है, मैं अब कहता रहता हूं, फिर एक दफे कह दूं, 4 गुना हमारे से ज्यादा है उनका फौज। एयरफोर्स 6 गुना, नेवी 8 गुना। समझ गया? तो हम लोग अगर हमें लड़ना है तो हमें फुल स्पेक्ट्रम, जैसे फौज, जैसे हमने अनाउंस किया है, हम फुल स्पेक्ट्रम लड़ाई होगी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। नहीं तो ये हथियारों को हम ऐसे तो नहीं लिया है ना कि अचार डाल के बैठे रहे इनमें, ये भी इस्तेमाल होंगे। बल्कि अगर हमने कभी भी जीतने की बात छोड़ दें पाकिस्तान को, अगर हम हिंदुस्तान को रोकना है फ्रॉम विनिंग द वॉर, जीतना, शिकस्त भूल जाए, जीतना, उसके लिए हमें
ये जो ऑड्स मैंने बताया हूं, इतना फर्क जो है, इतना गैप जो है, हमारे पास कितना है, उनके पास कितना है, वी मस्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। विदाउट, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। और कन्वेंशनल वेपन्स के साथ अगर हम लड़ें तो वो तो आपको मैंने अभी बताया है कितना उनकी अक्सरियत है एयरफोर्स और नेवी और आर्मी में। तो यार बात असल ये है कि आखिर कभी आप लोग, हमने सोचा है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों लिए? हमने इसलिए लिया है कि लोगों को कहने कि मत आओ, बेशक तुम हमारे से बड़े हो, 10 गुना ज्यादा उनके पास पैसे हैं, 10 गुना ज्यादा एरियर है, फौज भी ज्यादा है, एयरफोर्स भी ज्यादा है, मगर हमारे पास वो है, वो हथियार हमने डेवलप किया है। उस हथियार के लिए जो हमने घास खाया है वो है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक सर, ये पाकिस्तानियों को बोलो। दोस्तों मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपको पता है कि आज भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सख्त सजाएं देंगे, जस्टिस विल बी डन, परपेट्रेटर्स ऑफ द पहलगाम अटैक विल गेट हार्श पनिशमेंट। जबकि पाकिस्तान के वजीर आज़म जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिक्वेस्टें डाल रहे हैं कि अमन की बात करें। जनाब हम डी-एस्केलेट करना चाहते हैं, वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हैं डी-एस्केलेट करना है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए, डी-एस्केलेशन होनी चाहिए, लेकिन हर वक्त एक ही स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज कर लेना चाहिए। आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं हम पुरअमन कौम है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक वाक़या किया नहीं, जब आप एक वाक़े में इन्वॉल्व नहीं, गो के माने तो सही ना आप कि पाकिस्तान के अंदर रोज दहशतगर्दी के हमले होते हैं और आप ये रोज कहते हैं कि जनाब भारत इन्वॉल्व है। वहां पे 5 साल बाद एक वाक़या होता है और वो एक दफ़ा कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है और फिर वो जो तबाही मचती है, यानी कि आपके रोज कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके एक दफ़ा कहने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो ये नैरेटिव में हम बहुत पीछे हैं, मानना पड़ेगा हम बहुत पीछे हैं। बातें बड़ी हम करते हैं, लेकिन अब मौके की पोजीशन देखें। भारत ने जो पहलगाम वाक़या है उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया। आपको याद है कि कल पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहते हैं। सो पहली बात तो यह है कि भारत ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी ज़ाहिर बात है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाएगा। मैं ज़ाहिर बात है भारत का अदारा है। अब 2 चीज़ें हैं, भारत का अदारा है और भारत की सरकार ने कुछ फैसले पहले ही ले लिए हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री अटैची वापस चले जाए, बॉर्डर बंद कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी से निकल जाएंगे, ये उन्होंने पहले कह दिया। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कोई और सोल्यूशन लेके आएगी? वही लेके आएगी जो ना मोदी साहब ने फैसला कर दिया है नेशनल कैबिनेट और जो सिक्योरिटी कमेटी के अंदर। मुझे अब ये बताएं, अब पाकिस्तान कहता है कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी, ये पहले इन्होंने इंक्वायरी कर ली है, अब हो सकता है अगर कल को ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की तरफ जाते भी हैं तो जारी बात है ये पहले एक इंक्वायरी जो है उसको भी असरअंदाज करेगी। अब जारी बात है उसकी क्या मतलब है क्या नहीं। ऊपर से आपको इस चीज़ का भी पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ईरान के सदर पेज़ेश्कियान से बात हुई है और उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान जो है डी-एस्केलेट करना चाहता है। इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है, तरले कर रहे हैं, झुक रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जब से ये वाक़या हुआ एक दफ़ा तकरीर की है इंग्लिश के अंदर, एक दफ़ा तकरीर की है इंग्लिश के अंदर, और हम नरेंद्र मोदी 2 दफ़ा बोल चुके हैं, 2 दफ़ा। वंस एट बिहार जहाँ भी उसने कहा इंग्लिश में बात की,
कि हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, कत्ल करेंगे। आज उन्होंने फिर बात की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि सारे उनको पता, सारा पाकिस्तान अंग्रेज़ी समझता है। जब पाकिस्तान इंग्लिश समझता है तो सारी बात है वो अंग्रेज़ी समझता है ना। यहाँ पे लिटरेसी रेट 60% है में, क्योंकि ये जो मुलाकातें हुई हैं जिसमें चीन है, इंग्लैंड है, सऊदी अरेबियन मिनिस्टर्स के साथ हमारे राब्ते हुए, उन्होंने भारत में भी फ़ोन किया है, चीन के एनवॉय से गुफ्तगू हुई है। क्या हो रहा है इस वक्त सिफारती सतह पर? देखें, जो इस वक्त का मेन क्वेश्चन है वो यही है कि क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ा कंसर्न भी इसी क्वेश्चन के अराउंड घूम रहा है कि भारत इतनी तैयारी करके, और ख़ास तौर पर मैं अपने शो में भी ये बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि आज जो उन्होंने एक एलामिया जारी किया या ऑर्डर जारी किए कि इंडियन मीडिया ट्रूप्स की मूवमेंट मत दिखाए, खबरें मत दिखाए, लाइव मत दिखाए, तो इट मीन्स कुछ तो उनके ज़हन में है जिसके लिए वो इतनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बार बार कहा है और आज भी वज़ीर आज़म ने भी कहा, आर्मी चीफ ने भी कहा कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, हम अपने दिफा के लिए हमारे पास कैपेसिटी भी है। और जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है जिसका आपने भी जिक्र किया कि सुबह चीन के सफीर जियांग जाइडोंग साहब मिले, फिर बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट साहिबा मिली, फिर फॉरेन मिनिस्टर और DPM इसाक डार साहब के राब्ते हुए रात को सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से हुआ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से हुआ, आज अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से हुआ, उसके बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से उनका राब्ता हुआ। ये सारा जो हाइटस है मुझे तो यही दिखा रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, इंतहाई क्रिटिकल जंक्चर ऑफ टाइम है जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि चाहे कहीं भी कोई इंसान मारा जाए वो उतना ही अहम है जितना किसी और मुल्क में है। तो अमन जो है, अमन की ख्वाहिश सबकी है, लेकिन जब इस तरह से पोजीशन हो जाएं, रेटरिक इतने ज्यादा हो जाएं, तो उसमें फिर जो है वो कंपेल यानी फोर्स मजबूर हो जाते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने पे। नरेंद्र मोदी साहब ने अपना रेटरिक इतना हाई कर दिया, उन्होंने आधे घंटे में सारा कुछ पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। अब उसको उन्होंने जस्टिफाई करना है, पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट है, वो किस तरह जस्टिफाई करते हैं। मैं फिर कहूंगा शॉर्ट ऑफ प्रेइंग के जो जंग हो वो जस्टिफिकेशन होगी। मेरी प्रेज ये है कि अमन बरकरार रहे। और जो भारत है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी, वो अपने बयानिए के इस वक्त यरगमाल खुद नजर आ रहे हैं, हॉस्टेज नजर आ रहे हैं। अजहर फारूक साहब, 2019 में भी हमने सूरत हाल देखी, अब हम 2025 में खड़े हैं, 6 साल बाद मोर और लेस। हमें 2019 का वो दिन भी याद है जब ये खदशा था कि भारत की तरफ से कोई ना कोई एक्टिविटी या काइनेटिक एक्शन लिया जा सकता है। आज भी हम उधर उसी तरफ खड़े। हुकूमत की तरफ से जब गुफ्तगू करें, हुकूमत इन मुलाकातों के बाद क्या आपको पूरे तमाद नजर आती है? वहाँ क्या सुनगुन है? देखिए मारिया, एक तो वाज़ेह तौर पर ये बात सामने रखनी चाहिए कि जब से भारत के ये बेबुनियाद एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, भारत ने इस ऑपरेशन जो बेबुनियाद एक उसको जवाब बनाकर, पाकिस्तानी हुकूमत के पास तो दो ही रास्ते थे, दो ऑप्शन थे। एक तो ये था कि अगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म या उनकी हुकूमत कोई जनूनियत का मुजाहरा करती है, पाकिस्तान पर जाहिलियत करती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां की जाए। तो वो तो पहले ही, जैसा कि प्राची साहब ने बताया है कि मुसल्लह फौज भी तैयार है और हुकूमत भी अपना इसमें भरपूर अज़म रखती है। दूसरा ऑप्शन ये था कि सफारतकारी। दुनिया को तो मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल बुनियादी मसला है वो मसला कश्मीर है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं। तो सफारतकारी के लिहाज से पाकिस्तान ने भी अपना भरपूर जो है वो जदोजहद शुरू की है। नायब वज़ीर आज़म ने राब्तों का सिलसिला शुरू। पाकिस्तानी आर्मी लाहौर एयरपोर्ट पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे थे और जिस तरीके से इधर से पाकिस्तान के जिस तरीके से भारत को लगातार पाकिस्तान को धमकी मिल रहा था, उस हड़बड़ाहट ने पाकिस्तान आर्मी ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया और इसी में गड़बड़ी कुछ हो गया और लाहौर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है। उसमें पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5
आर्मी घायल हो गए हैं। तरीके से लगातार भारत के ओर से लगातार पाकिस्तान को धमकी मिल रहा था, इसी कारण पाकिस्तान के आर्मी हड़बड़ाहट में ये काम कर रहा था और ये नतीजा हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम लगाने वक्त उनसे कुछ जल्दी में गड़बड़ी हो गया और ये हादसा हुआ कि पाकिस्तान के 5 से 6 आर्मी घायल हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी तो ये साफ कह दिया है कि जो पहलगाम आतंकी हमला है उसको हम बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे और उनके आका यानी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। इसी हड़बड़ाहट ने पाकिस्तान आर्मी भी है और पाकिस्तानी मीडिया ये खौफ से डरे हुए हैं कि ना जाने नरेंद्र मोदी कब आकर पाकिस्तान के ऊपर एयर अटैक कर दे। और इस मामले ने अफगानिस्तान और इजराइल और अमेरिका भारत के साथ दे रहे हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का अभी से ही होश उड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करके रहता है और इंडियन आर्मी दुनिया का नंबर 1 आर्मी है। और पाकिस्तानी सरकार को आप घबराहट देख सकते हैं कि जिस तरीके से ईरान और अड़ोस पड़ोस के देश से ये गुहार लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को समझाएं कि वो पाकिस्तान पर हमला ना करे। इस मामले में हम भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है पहलगाम हमले को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि पहलगाम हमले का बिल्कुल हिसाब पाए का किया जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान सरकार इसीलिए वो डरे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ना जाने कब हुक्म दे दे और पाकिस्तान इंडियन आर्मी जाकर पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दे। तो आपको क्या लगता है, वाकई में पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ना चाहिए और पाए का हिसाब लेना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।